जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अ, मैं मैं थोड़ी देर पहले ही गुरु जी के साथ मेरी कनेक्टिविटी हुई है, लेकिन मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, को दिल से मानती हूँ और मुझे पता है कि वो हमारे अंग संग हैं। वो अपने संगत के अंग संग रहते हैं। तो मुझे पता चला कि जो गुरु जी की सत्संग है वो बड़े मंदिर जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने। मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं। तो मैंने अपने घर पर बात करी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए कुछ 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 हो नहीं पाया उसके बारे में। तो मैं यही सोचती थी कि लोग जाते हैं, कैसे जाते होंगे, ज़रूर पहले प्लानिंग करते होंगे, कुछ प्रोग्राम बनता होगा या गुरुजी खुद बुलाते होंगे। तो मैं उदास हो जाती थी ये सोचकर कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, पता नहीं कब जा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि दूर है, हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से बहुत दूर है। तो ये सोचती थी, उदास भी हो जाती थी, ऐसा लगता था कि नहीं जा पाऊँगी बड़े मंदिर। तो एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कुछ दिन पहले कि जे तू नहीं आ सकती तब मैं आ जाना वा। मैं फिर सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब गुरुजी कैसे आएंगे? मैं सोच रही हूँ मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर से गुरुजी कैसे आएंगे मेरे पास? तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से कुछ दूरी पे एक मंदिर है और वो मंदिर के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। और ये बात मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की। मुझे अपने घर में रहते हुए 2-3 साल हो गए, कभी मुझे ये बात स्ट्राइक ही नहीं की कि वो जो मंदिर है वो बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा है। तो एक दिन मैं जब सुबह देखा तो मैं हैरान हो गई। मुझे ऐसे लगा मैं बड़े मंदिर के बाहर खड़ी हूँ और गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सुनने में बहुत छोटा सा सत्संग है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब मुझे गुरुजी ने मैसेज भेजा जी तू नहीं आ सकती तो मैं आ जाना, और मैंने उस शिवलिंग को देखा। हमारे जो गलियों में या हमारे घर के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर शिवलिंग नहीं होते, उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट दूसरे तरह का रहता है। पर जो मेरे घर के सामने जिस मंदिर है उस पर वैसा ही शिवलिंग बना है जैसा बड़े मंदिर पे बना है। मतलब मैं एक बार सोचकर हैरान हो गई कि गुरुजी आप सच में आपने जो कहा आपने वो पूरा करा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी संगत ऐसे ही बढ़ती रहे और आप अपनी संगत पर ऐसे ही अपने प्यार का आशीर्वाद देते रहें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी जी, जो कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं और आपका भी लख लख शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरु जी मेरे को रोज मैसेज कर रहे थे कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं करती, आज शुक्रवार है, आज तक शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। जब भी मन में कोई दुख या शरीर में कोई तकलीफ महसूस होती है तो गुरु जी का मैसेज तभी आ जाता है जिससे दुख तकलीफ कम हो जाती है। हमारे गुरु जी ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करते रहें, सभी को सुखी रखें। गुरु जी ऐसे ही अपनी संगत के दुखों को बाहर निकालते रहें, मेरी यही अरदास है जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी बेटी दिल्ली से अपनी गाड़ी पर आ रही थी और दामाद जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अभी डेस्टिनेशन से 25 किलोमीटर दूर थे कि हमारे साथ बात हुई उनकी, और 2 मिनट बाद ही बिल्ली के आ जाने से आगे उसको बचाने के चक्कर में दामाद जी की गाड़ी पलट गई और गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई। और जैसे ही हमें इमरजेंसी कॉल आई तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, लेकिन गुरु जी की कृपा से उन्होंने अपनी कृपा इतनी बनाई उन पर, बच्चों पर, कि उनको खरोंच तो आई, लेकिन छोटे 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 दुखों से 2-3 दिन में जो तकलीफ उन पे आई, इससे बढ़कर उन्होंने मतलब इतने ढंग से बच्चों को बचाया उन्होंने। और हम सोच नहीं सकते कि गाड़ी डैमेज हो गई और बच्चे कैसे वहां उसमें से बच के निकले। ये गुरु जी की कृपा ही हो सकती है, ये गुरु जी का ही चमत्कार हो सकता है। और जबकि मैं तो कह रही थी उनको, बेटा ये गुरु जी थे, जो आप कह रहे हो ना सफेद रंग की बिल्ली मेरे को दिखाई दी, नहीं, मेरे को तो ऐसे लगा, महसूस हुआ कि गुरु जी कोई वाइट चोले में आकर उनको बचा के गए हैं। हो सकता है इससे भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकती थी। तो गुरु जी के ऐसे जो हमारे तुच्छ इंसानों पर ऐसे किए हुए एहसान है, हम उनको उनका कैसे चुका सकते हैं बदला। आज बच्चों ने वापस जाना था तो मन बड़ा डर रहा था, तो मैं अभी मन ही मन में पहले तो उनको भी कह रही थी कि आप ध्यान से जाना। बच्चे तो उस दिन भी ध्यान से ही आ रहे थे, दिल्ली से पंजाब पहुंच गए, लेकिन ध्यान था कि ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाएं। मैं अरदास लगा रही थी मन ही मन। थोड़ी देर में जब गुरुजी को मन में याद किया, गुरुजी आप ही अपनी कृपा बनाए रखना, तो मेरे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को एहसास दिला दिया कि मैं हूं, क्योंकि गुरुजी हमेशा यही मैसेज करते हैं, कुड़िए तो फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देना चाहती हूँ, और गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर कृपा दृष्टि रखें। और ऐसे ही मैं अपना सत्संग विराम देते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे सत्संग बोलना नहीं आता। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी मेरी लाइफ में अराउंड नवंबर 2023 में आए। वैसे तो मैं बचपन से ही शिव भगवान और देवी माँ की आराधना करती थी और मैं सोमवार के व्रत भी रखती थी, सावन के व्रत भी रखती थी, बहुत श्रद्धा से रखती थी। शिव जी में भी मेरा पूर्ण विश्वास था। मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में अपनी एक रिश्तेदार आंटी से सुना। कुछ समय बाद मुझे गुरुजी के सत्संग पर मेरी एक रिश्तेदार आंटी ने बुलाया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई और मेरे मन में था कि उन्होंने मुझे मतलब ऐसे सत्संग पर बुलाया और मैं नहीं जा पाई। मुझे दुख था इस बात का, लेकिन उस समय मैं ये नहीं जानती थी कि ये कौन से गुरुजी हैं। फिर कुछ दिन बाद मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। तब तक भी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेनू अज दा नहीं, मैं बहुत पहला दा तेनू जानता हाँ। मतलब उस समय तक मैं गुरुजी के स्वरूप देख चुकी थी, पर मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। तो इसके बाद मैंने नेट से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया और उसको अपने फ़ोन में एक वॉलपेपर बना लिया। और फिर मुझे यूट्यूब से पता चला कि ये गुरुजी का एक मंत्र जाप है जो करना चाहिए, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। फिर मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी की इच्छा होती है कि जो उनकी संगत है वो शिव पुराण पढ़ा करे। तो मैंने शिव पुराण भी आरंभ कर दी। तो मुझे तो लगा ये तो मेरे शिव प्रभु ही है, मेरे शिव भगवान हैं। तो एक कनेक्शन हो गया गुरुजी के साथ। अभी मैंने उनका कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, मैं कभी उनके किसी सत्संग पर नहीं गई थी। और फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे। मुझे बहुत अच्छा लगता था और कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते थे और मुझे एक कनेक्टिविटी महसूस होने लगी गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी ने एक तरह से मेरे मन को बिल्कुल छू लिया था और अब मुझे गुरुजी से बातें करना, मुझे गुरुजी से अपने मन की कोई भी इच्छा बताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के भजन, गुरुजी के टप्पे, ये सब सुनना भी बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज़ सुनती हूँ। अब तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, गुरुजी का पाठ करती हूँ। दिन में भी जब फ्री होती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अजीब सी शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये मुझे पहले करना चाहिए था, या मेरी लाइफ में गुरुजी इतनी देर से क्यों आए, पहले क्यों नहीं मिले मुझे। अब ये इच्छा हमेशा मेरे मन में रहती है। और इसके अलावा संगत जी, मैं बॉडीली बहुत परेशान थी। मुझे बॉडी पेन्स बहुत रहते थे, मुझे माइग्रेन बहुत सीवियर था। पर जब से मैंने गुरुजी का पाठ पढ़ना शुरू करा और मैं एक कनेक्टिविटी बनाई गुरुजी के साथ, आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 90% मेरे बॉडी पेन्स ख़त्म हो गए हैं। मतलब आप ये समझो कि मिराक्युलसली बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। मैं रात को जल भर के रख देती हूँ और पाठ करती हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने और सुबह उसको ग्रहण कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जब से मैंने वो जल पीना शुरू किया है ना, मैं मिराक्युलसली ठीक हुई हूँ। फिर एक बार की बात है संगत जी, मैं ना अपने बेटे और बेटी के साथ एक्टिवा पर थी, कहीं जा रही थी। मैं रूटीन में जाती हूँ, कभी कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है, बट उस दिन क्या हुआ, मैं एक चौराहे पर खड़ी थी और अचानक से, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से एक कार आई और बहुत ज़ोर से उसने मेरी एक्टिवा को हिट करा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ज़मीन पे नीचे गिर गई हूँ। मेरी आंखें बंद थी और मैंने ये रियलाइज़ किया, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, ख़त्म हो गए। जैसे मैंने आंखें खोली तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे लोग उठा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे साइड पर खड़े हैं। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे इस इतने बड़ी एक्सीडेंट से मुझे बचाया है।
और अगले ही दिन मुझे यूट्यूब पे ये मैसेज मिला कि कुड़िए तेरे ते बड़ी वड्डी मुसीबत आई सी जो मैं छोटे विच टाल दे। थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी हमें, मेरे बेटे को थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, फिर उसको मैंने टेटनस का इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया, हल्की हल्की पेन्स हुई, हम ठीक हो गए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब आपकी लाइफ में कोई गुरु होते हैं तो आप कितने प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। आपको बड़ी बड़ी मुसीबत भी आपके लिए छोटी छोटी हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब उस समय एक पल के लिए मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया, पर गुरुजी ने मेरा सब कुछ मुझे लौटा दिया और जाहिर भी नहीं होने दिया। अब मैं गुरुजी की संगत बन गई हूँ। गुरुजी मुझे ऑलमोस्ट हर रोज़ किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं। उनके मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ और वो मुझे 100% अपने लिए ही लगते हैं। हाँ गुरुजी, संगत जी सॉरी, मैंने अपना एक पोर्शन अलग से थोड़ा सा बढ़ा कर 2 बेडरूम्स 1 बाथरूम हमने और बनवाया। तो जिस दिन हमने उस घर में शिफ्ट होना था, मतलब उस पोर्शन में सामान रखना था, तो मैं क्या देखती हूँ, ये बहुत पहले की बात है, मतलब गुरुजी से कनेक्टिविटी से पहले की बात है। तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारे ना उधर पुराने घर में कबूतर ने घोंसला बनाया और उसने अंडे दिए हुए हैं। तो उस समय पेंट भी चल रहा था हमारे घर पे। तो वो जो पेंटर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ऊपर एक छत्ता है, मतलब एक घोंसला बना हुआ है कबूतर का, तो हम उसको गिरा दें और पेंट कर देते हैं। तो मैंने बोला नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, उधर अंडे दिए हुए हैं कबूतर ने। आप 15 दिन बाद जब दूसरा पोर्शन पेंट करने आएंगे तब आप वहाँ पेंट कर दीजिए, अभी आप उसको छोड़ दीजिए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब उस समय मैं नहीं जानती थी कि जो गुरुजी हैं हमारे, वो हमें कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। मुझे उनके बारे में नहीं पता था। तो 15 दिन बाद वो अंडे, मतलब उस समय अंडे दे, शायद मुझे गुरुजी संगत जी ठीक से याद नहीं, शायद बच्चे छोटे छोटे थे। तो 15 दिन बाद वो बच्चे जब बड़े हो गए और वो घोंसला खाली हो गया, उसके बाद हमने वहाँ पेंट करवाया। तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस दिन हमने शिफ्ट होना था उससे एक रात, आप यकीन मानिए, शाम के टाइम पे एक कबूतर हमारे नए पोर्शन में एक कोने में जाकर बैठ गया। मैंने बहुत कोशिश की उसे वहाँ से भगाने की कि ये बाहर जाए तो मैं ताला लगा दूँ या मैं इस पोर्शन को बंद कर दूँ, लेकिन वो कबूतर वहाँ से नहीं गया। आप यकीन मानिए, मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि वो गुरुजी ही थे, वो मेरे नए पोर्शन को ब्लेस करने आए थे। और जब मैं आपसे ये बात बता रही हूँ, इस समय मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ तो एक अजीब तरह की खींच जो होती है ना, वो मुझे महसूस होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये कृपा प्रभु सदा हम पर बनाए रखें, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे माँ बाप पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुजी का संगत परिवार बढ़ता रहे और गुरुजी अपनी हर संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।